हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? तो पेरेंटिंग स्टाइल को हम चाइल्ड रियरिंग स्टाइल भी बोलते हैं। जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताते जाऊंगी वो आप शॉर्टकट में अपने साथ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं सो दैट कि आप इजीली उसको लर्न कर सकें। तो पेरेंटिंग स्टाइल को हम बोलते हैं चाइल्ड रियरिंग स्टाइल। व्हाट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल? अब देखो, सबको पता है कि पेरेंट अपने बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या सिखाते हैं, उनके बीच का बॉन्ड कैसा है। ये सब चीज़ें एक चाइल्ड की लाइफ में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और पेरेंटिंग का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी बच्चे की लाइफ में। अब कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, वो क्या करते हैं, मोस्ट फैमिलीज़ हैव अ बैंड ऑफ 2 और मोर पेरेंटिंग टाइप्स। ऐसा क्यों होता है? अब एक ही फैमिली में आपको एक या एक से ज़्यादा पेरेंटिंग स्टाइल देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब देखो, मदर अलग तरीके से बिहेव करती हैं, कहीं पे फादर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपको एक या एक से ज़्यादा पेरेंटिंग टाइप आपको एक ही फैमिली में देखने को मिलते हैं। और किसी भी बच्चे की एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए उसकी लाइफ में पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बच्चे की लाइफ में। द वे इन विच दे एक्ट, वट एवर दे से एंड एनी थिंग दे डू लार्जली इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो भी वो कैसे एक्ट करते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे अपने बच्चे की लाइफ में जो है इम्पैक्ट करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है ये बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो 4 टाइप में से हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे जो वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में कैसा होता है, ये होता है एक डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर और पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट इक्वली बैलेंस होते हैं। और जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल में से बेस्ट स्टाइल माना गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैलेंस होता है कि आप अपनी बात भी बच्चे को कह रहे हैं और बच्चे से भी उनके आइडियाज़ ले रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है, इक्वल कन्वर्सेशन, इक्वली कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी बच्चे पे थोप रहे हैं या आपने जो बोला आपने बच्चे को ऑर्डर दे दिया कि तूने ये करना ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी बात बच्चे के सामने रखते हैं और जो बच्चा है अपनी बात आपके सामने रखेगा। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल बैलेंस होता है बच्चे के बीच में और पेरेंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द अथॉरिटेटिव स्टाइल इज़ कंसीडर टू बी आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल। मैंने आपको बताया कि ये जो है बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है। seems to produce children with high level of self-reliance and self-esteem who are socially responsible, independent and achievement oriented। ये कैसे होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। और अथॉरिटेटिव पेरेंट्स सेट अ क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड हैव हाई स्टैंडर्ड्स। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल क्लियर होती हैं। और इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं कैसे होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। They monitor their children's behavior, use discipline based on reasoning and encourage their children to make decision and learn from their mistake। ये क्या करते हैं, ऐसे नहीं बोलते अपने बच्चे को कि तूने ये गलती कर दी, तूने क्यों करी, इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी। बट नो, ये क्या करते हैं, बच्चे को डिसीज़न लेने के लिए मोटिवेट करते हैं और अब बच्चे की जो गलतियां हैं वो उनसे सीखते हैं। ठीक है, उनको डांटते नहीं हैं, उनको ऐसे नहीं बोलते कि तूने ही कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। चिल्ड्रन मेक टू डिसीजन एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं और डिसिप्लिन में रहना भी सिखाते हैं। नाउ दे आर ऑल्सो वार्म एंड नर्चरिंग, ट्रीटिंग देयर चिल्ड्रन विद काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। ये अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और अफेक्शन के साथ। तो ये वाला जो
अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, ये आपका बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे पेरेंट और बच्चे के बीच में दोनों इक्वली बैलेंस होते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप का, हम सेकंड टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ते हैं। तो ये है आपका अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अब ये क्या है, अथॉरिटेटिव से बिल्कुल अपोजिट है ठीक है। अथॉरिटेटिव से ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं ना, हमें एक सीरियल आता था हिटलर दीदी, बिल्कुल इसी की तरह कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो हिटलर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, और क्या हम कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट होंगे पेरेंट के ऊपर और स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे। यहाँ पे जो आपने अभी अथॉरिटेटिव में पढ़ा उसका पूरा का पूरा उल्टा होगा यहाँ पे। देखो, although the words sound similar, authoritarian parenting is different in many ways from authoritative parenting। सुनने में तो आपको सेम लग रहा है, बट ये दोनों अलग हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट टेंड टू सेट रिजिड रूल्स, उनके रिजिड रूल्स होते हैं, डिमांड ऑबिडेंस होते हैं, एंड यूज़ ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज withdrawal of love, approval, force of children to conform। These parents are more likely to use physical punishments। अब देखो क्या होते हैं, ये इन्होंने पूरे रिजिड रूल्स जो हैं वो सेट किए होते हैं कि इतने बजे तुम खाना खाओगे, इतने बजे तुम पढ़ोगे, सारे काम के लिए मतलब प्रॉपर एक रूल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें कि आपको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है कि इतने बजे, अब देखो टाइम टेबल में इतने बजे तूने ये करना ही है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो पेरेंट्स हैं अगर बच्चे कभी कभी नहीं करते हैं तो उनको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट दे के उनको समझाते हैं, पनिशमेंट देते हैं। The lack of the warmth of the authoritative parent may be seen a loss of their children। Children with authoritarian parents may be well behaved, लेकिन क्योंकि वो पनिशमेंट से सीखे होते हैं, प्रॉपर रूल से सीखे हुए होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चे कैसे होते हैं, वेल बिहेव्ड, अच्छे से बिहेव करते हैं, बिहेव करना सीख जाते हैं। बट दे ऑल्सो लाइकली टू बी मूडी एंड एंशियस, दे टेंड टू फॉलोअर्स रेदर देन लीडर्स, ठीक है। तो देखो अथॉरिटेटिव में तो क्या था, डेमोक्रेटिक स्टाइल था, बैलेंस होता था कि अपनी बात जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को कह रहे हैं, बच्चे अपनी बात जो है पेरेंट्स को कह रहे हैं, पेरेंट्स अपनी बात बच्चे को कह रहे हैं। बट इन द अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल इसमें क्या होता है कि सिर्फ वन वे कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, कि सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों को बोल रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए रूल सेट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको अगर उनसे कोई काम नहीं हो रहा है या उन्होंने कोई गलती कर दिया तो वो उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किस में आती हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में आती हैं। नाउ नेक्स्ट, लेकिन एक बात और है इसमें कि क्योंकि वो पूरे रूल से चलते हैं और पूरा उनके लिए कुछ वो काम नहीं करते तो पनिशमेंट उनको मिलती है, तो उसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो वेल बिहेव्ड होते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रंस विद अथॉरिटेरियन पेरेंट में भी वेल बिहेव्ड, मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं, और लेकिन दूसरी तरफ बात क्या है, वो मूडी भी होते हैं और एंशियस भी होते हैं। सो नाउ थर्ड टाइप इज ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल देखो अब इसमें दो आएंगी आपके पास, एक तो है इंडल्जेंट पेरेंटिंग और दूसरी आएगी आपके पास निग्लेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की, ये हम इधर लिखा हुआ है। तो परमिसिव या फिर इंडल्जेंट पेरेंटिंग क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, पेरेंट फॉलो ऑल द डिमांड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे की सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं और कभी भी अपने बच्चे को नो नहीं बोलते, नेवर से नो, नेवर से नो, ठीक है। कभी अपने बच्चे को ना नहीं बोलते, सारी की सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं और पेरेंट फॉलो ऑल द डिमांड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, सारी अपने बच्चों की बातें जो हैं पूरी करते हैं। और इसमें जो बच्चा है अब देखो क्योंकि उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं,
सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं तो बच्चा कैसा बनेगा? केयरलेस, उसको किसी चीज़ की कदर नहीं होगी, जो मांगा उसने जब मांगा उसको मिल गया, तो बच्चा कैसा होगा? केयरलेस होगा। डोंट फॉलो एनी रूल, रूल जो हैं वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। और नेक्स्ट कैसा होगा? सेल्फिश, सिर्फ खुद से मतलब रखने वाला, ठीक है। तो अब देखो, permissive indulgent parenting is overflowing in parenting warmth. This parent may be openly affectionate loving but sets few no or no limits. इसमें जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए या तो थोड़ी सी फ्यू लिमिट सेट करते हैं या फिर तो कोई भी लिमिट सेट नहीं करते, इवन व्हेन द चाइल्ड सेफ्टी में बी एट रिस्क. Permissive indulgent parents may be few demands for maturity or performance, but there are often no consequences for misbehavior. Misbehavior के लिए भी कुछ नहीं कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार से, और देखो प्यार तो हर एक पेरेंट अपने बच्चे से करते हैं, ठीक है ये, लेकिन उनके अलग अलग टाइप्स हैं कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन दिखा दिया अपने बच्चों के लिए और कभी भी अपने बच्चों को नो नहीं कहते हैं, उनकी सारी डिमांड्स को जो है फॉलो करते हैं। इसी वजह से जो बच्चा है वो केयरलेस हो जाता है और सेल्फिश चाइल्ड बन जाता है। तो अब देखो, अब ये है लास्ट टाइप पेरेंटिंग स्टाइल की, ये है परमिसिव अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, इसको हम बोलते हैं नेग्लेक्टफुल भी बोल सकते हैं हम इसको, नेग्लेक्टफुल, ठीक है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। और अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो परमिसिव अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल है ना, इसमें क्या होता है कि ये सबसे बुरा स्टाइल माना गया, वर्स्ट स्टाइल माना गया पेरेंटिंग की चारों स्टाइल में से। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें पेरेंट और बच्चे के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को हॉस्टल भेज देते हैं, ठीक है, फिर उनको उसकी किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है, बस उन्होंने वहाँ पे फ़ी पे करनी है और ना ही उनके खाने की चिंता, ना ही स्टडीज़ की, किसी भी चीज़ की नहीं, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुई होगी जब बच्चा आपके पास रह ही नहीं रहा। तो मतलब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल छोड़ देते हैं तो उसको हम, ये एग्जांपल है किसका? अनइन्वॉल्व्ड और निगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल का। अब देखो कि इसमें जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। सम लैक ऑफ द लिमिट्स और डिमांड सीन इन द परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल, हाउएवर द अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट डिस्प्ले लिटिल और नो पेरेंटल वार्मथ. At its extreme, the uninvolved style can be neglectful or involve outright rejection of the child. Children with uninvolved parents are likely to have low levels of functioning in many areas. क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की लाइफ में, तो यहाँ पे तो पेरेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए जो बच्चा है वो बहुत सारे लेवल्स पे जो है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो होती है बहुत सारे एरियाज़ में. They tend to do poorly in school and as they move to into high schools are more likely to exhibit delicate behavior and depression. क्योंकि अब वो अपनी बात किससे शेयर करे? पेरेंट्स से बात करना एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है, ठीक है, कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हो कि हमें जज नहीं करते हमारे पेरेंट्स. सो यहाँ पे कन्वर्सेशन तो होती ही नहीं है, तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं कभी कभी क्या होते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं. सो देखो अभी हमने ये 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी. अभी हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहला था अथॉरिटेटिव, ये था डेमोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है, और दूसरा बेस्ट स्टाइल माना गया है इसको. नंबर 3, यहाँ पे जो है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में इक्वली बैलेंस होता है, ठीक है, इक्वली बैलेंस होगा पेरेंट और बच्चे के बीच में. उसके बाद में सेकंड टाइप थी हमारी अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन में क्या था? पेरेंट्स कैसे थे? हिटलर टाइप बिहेव करते थे, ठीक है, और हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, ठीक है, और बच्चे कैसे थे? डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं.
और जो हमारा नंबर 3 है, एक मिनट, ये देखिए, परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंटिंग। इसमें क्या था, क्योंकि सारी डिमांड्स फुलफ़िल हो रही थी, डिमांड्स बच्चे की फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। नंबर 2, बच्चा कैसा बन जाएगा, क्योंकि उसकी सारी डिमांड्स फुलफ़िल होंगी तो केयरलेस बन जाएगा। और कैसा बन जाएगा, सेल्फिश, ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारी जो टाइप थी वो थी अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व को हम निगलेक्टफुल भी बोल देते हैं, निगलेक्टफुल, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पेरेंटिंग स्टाइल की, हमने बात की थी 4 टाइप्स की हमने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी हैं। सो इनमें से बेस्ट स्टाइल जो है वो उसको अथॉरिटेटिव को माना गया है। क्यों, ऐसा क्यों माना गया है, बिकॉज़ वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो बोथ साइड कन्वर्सेशन है, सिंगल साइड कन्वर्सेशन नहीं है। आप अपने रूल्स बच्चे पे थोप नहीं रहे हो, उनके लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहे हो। जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा ज़रूरी है कि बस आप वहाँ पे उसको समझा रहे हो प्यार से कि वो अपनी गलतियों से सीखे। और इसमें जो है आप अपनी बात बच्चे से कहते हो और बच्चा अपनी बात आपके सामने रखता है। तो ये वाला जो है हमारा अथॉरिटेटिव जो है बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट कौन सा माना गया है, सबसे ज़्यादा बुरा पेरेंटिंग स्टाइल कौन से माना गया है, तो सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल को, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।